जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आपके सभी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। तो हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले जावा की क्लास में बता दिया था कि आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वैसे ही मैं आपके लिए आज एक दूसरी नई न्यू यूनिट लेके आया हूं जो कि माई एसक्यूएल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही माई एसक्यूएल बेसिक्स का रखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास समय कम है तो आप इतना सारा तो याद कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ कीवर्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, कीवर्ड्स का मतलब होता है कि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो वर्ड्स याद कर लें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माईएसक्यूएल इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब माईएसक्यूएल क्या होता है और एसक्यूएल क्या होता है, तो इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए MySQL सॉफ्टवेयर का नाम है और जो SQL है जिसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और MySQL उसका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डेटाबेस। अब डेटाबेस को हमने दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है डेटा और दूसरा लिखा हुआ है बेस। तो डेटा का मतलब होता है कोई भी एक इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप डेटा को क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज आ टेबल। तो आ टेबल स्टोर्स डेटा इन अ रॉ एंड कॉलम्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीबीएमएस क्या होता है। तो व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एक और आपको सेकंड क्वेश्चन मिलेगा आरडीबीएमएस। तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है? तो डीबीएमएस मतलब जिसमें आप डेटा को स्टोर कर रहे हो और आरडीबीएमएस का मतलब है जिसमें आप डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर कर रहे हो। रिलेशन का मतलब होता है टेबल से है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर के नाम बताना है। तो फर्स्ट माईएसक्यूएल जो हमारे यूनिट में है और दूसरा ओरेकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज एसक्यूएल। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वहां पर माईएसक्यूएल जो है वो एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, व्हाट इज अ रिकॉर्ड। तो अ रिकॉर्ड इज अ कंप्लीट रॉ इन अ टेबल। टेबल में जितनी भी रॉज होती हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड बोल रहे हैं, और जितने भी कॉलम्स होते हैं उन्हें हम बोल रहे हैं फील्ड। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फील्ड। तो आंसर है अ फील्ड इज अ कॉलम इन अ टेबल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो देखिए जब भी आपको कॉलम्स या रॉ में डेटा को फीड करना होता है तो उसका एक टाइप होता है, उसे हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो लिखा हुआ है इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ फील्ड कैन स्टोर। फील्ड का मतलब क्या है, कॉलम से है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिकॉर्ड का मतलब रॉ है और फील्ड का मतलब कॉलम है। नेक्स्ट नेम टू न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। कोई भी मतलब आपको नंबर स्टोर करना है तो दो डेटा टाइप बताने, तो एक लिखा हुआ है इंट और दूसरा लिखा हुआ है फ्लोट। इंट का मतलब होल नंबर स्टोर करना और फ्लोट का मतलब डेसिमल नंबर स्टोर करना। ठीक है, व्हाट इज वेरकेर। जब डेटा की लेंथ ज़्यादा हो कॉलम में तो उस कंडीशन में हम वेरकेर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेरकेर। तो आंसर है जो कैर है वो फिक्स वैल्यू रखता है। ठीक है, और जो वेरकेर है उसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज इंट, इट स्टोर होल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए MySQL में जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो उसका खुद का एक डेट फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट लिखा हुआ है इट स्टोर डेट इन, फर्स्टली ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा। ठीक है, ईयर आपको पूरा लिखना होता है। फिर उसके बाद फ्लोट क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर को हम फ्लोट वैल्यू बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तीन टाइप की कमांड्स याद करना है, DDL, DML और TCL। यहाँ पे दो लिखी हुई हैं। DDL का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसकी कोई दो कमांड बतानी है तो लिखा हुआ है क्रिएट एंड ड्रॉप। नेक्स्ट है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसकी कुछ कमांड बतानी है। तो हमारे बीच में एक जो सिंगर थे जो अब नहीं रहे हैं जिनका नाम सिद्धू मूसेवाला था, तो आप उनके नाम से याद कर सकते हैं सिद्धू। सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। ठीक है, तो ये चार कमांड्स आप आसानी से याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं यूज ऑफ सेलेक्ट कमांड क्या होता है, तो इट रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम टेबल्स। नेक्स्ट इंसर्ट कमांड क्या है, रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अपडेट क्या है, इट मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। देखिए ये ऐसे कीवर्ड्स हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको वो कीवर्ड्स याद हैं, अगर आप वो कीवर्ड्स भी लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको याद कर लेना है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, चलिए यूज ऑफ डिलीट कमांड, इट रिमूव्स रिकॉर्ड। ये टेबल को डिलीट नहीं करता, ये सिर्फ रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स क्या है, तो देखिए जैसे आप स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल में यूनिफॉर्म,
आपको कैसे पहननी है, शूज़ क्लीन होना चाहिए, तो ये ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। वैसे ही माई एसक्यूएल में भी अपने रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टेंट आपका प्राइमरी की है, जिसमें क्या हो रहा है, आ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज यूनिक कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट क्या है, तो प्रिवेंट्स डुप्लीकेट वैल्यू। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट नल कांस्टेंट, इंश्योर अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, ठीक है, कोई भी नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, नॉट नल इस चीज़ का ध्यान रखता है। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट, अगर कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट आप असाइन करना चाह रहे हैं तो आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरेन की, ये दो या दो से अधिक टेबल्स को क्या करता है, एक साथ कनेक्ट करता है, उसे हम फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा है आ की दैट लिंक्स टू टेबल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्लाउज एंड ऑपरेटर्स। व्हाट इज वेयर क्लाउज, वेयर क्लाउज का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए हम वेयर क्लाउज का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब A to Z चाहिए या Z to A चाहिए, उसके लिए हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर बाय डिफॉल्ट क्या यूज़ करता है, तो असेंडिंग करता है ASC, ठीक है। तो आपको ऑर्डर बाय डायरेक्ट लिखना होता है, लेकिन डिसेंडिंग के लिए आपको बताना होता है DESC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ग्रुप बाय, कॉमन सेम वैल्यूज को ग्रुप करने के लिए हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हैविंग, अब हैविंग और ग्रुप दोनों ही सेम काम करते हैं, लेकिन कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है उसका आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज जो हैविंग है वो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या है, तो रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट लाइक ऑपरेटर, परसेंट ऑपरेटर और अंडरस्कोर, ये तीनों ही वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके सामने एग्रीगेट फंक्शंस आ गए हैं कुछ। एग्रीगेट फंक्शन मतलब टेबल में आपको काउंट करना है कि कितने रॉज दिए गए हैं, या आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, या मिनिमम वैल्यू निकालना है, या एवरेज निकालना है, उसके लिए हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इसमें हैविंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो क्लाउज हैविंग है उसका यूज़ किया जाता है, तो ये सारे पढ़ लेना आप। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कमांड टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। ऑल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए कमांड लिखी हुई है, तो सेलेक्ट स्टार का मतलब ऑल से है, फ्रॉम टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम उधर लिखा होगा आप उधर लिख सकते हैं, ठीक है। कमांड टू क्रिएट अ डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस और कोई भी उस डेटाबेस का नाम, तो लिखा है DB_name, मतलब कोई भी डेटाबेस का नाम हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, कमांड टू डिलीट अ टेबल। अब देखिए रिकॉर्ड डिलीट करना है या टेबल को डिलीट करना है, तो डिलीट का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे टेबल को ही डिलीट कर दो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम, मतलब टेबल को डिलीट करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप का यूज़ कर रहे हैं, ना कि डिलीट का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कमांड टू शो ऑल डेटाबेसेस, तो लिखा हुआ है शो डेटाबेसेस। नेक्स्ट है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, स्कीमा क्या होता है, तो डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी, कोई अननेसेसरी रिपीटिशन हो जाता है डेटा का तो हम उसे रिडंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी, तो लिखा हुआ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन, उस प्रोसेस को, रिडंडेंसी की प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज आ रिलेशन, तो आ टेबल इन RDB में, जिसका फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज टपल, व्हाट इज एट्रीब्यूट, तो चलिए इसे एक थोड़ा सा छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक टेबल का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ये आपके सामने एक टेबल बना देता हूँ मैं। ये आपके सामने एक एक्सेल की टेबल बनी हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज अ टपल। अब टपल तो एक नया नाम है, तो देखिए जितनी भी रॉज यहाँ पे दी हुई हैं, ये 1 2 3 आपकी रॉज हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, टपल्स बोल रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पर ये कॉलम्स हैं, A B C और D जो लिखा हुआ है ये क्या है, कॉलम्स है, तो कॉलम्स को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं। तो ये आपके टपल्स हैं और ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कार्डिनलिटी। अभी कार्डिनलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ रॉस को कार्डिनलिटी बोलते हैं, मतलब पूछ रहा है कि इसमें कार्डिनलिटी कितनी है, तो आप गिन के बता सकते हैं कि इसमें कितनी रॉ दिखाई दे रही है, तो 1 2 3, तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट है व्हाट इज डिग्री, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, कॉलम्स की संख्या कितनी है उसे हम क्या बोल रहे हैं, डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीज, व्हाट इज अ कैंडिडेट की, तो अ की दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई
रिकॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सुपर की? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, दोनों में बहुत एक सिंपल सा डिफरेंस है। प्राइमरी की क्या कर रहा है? यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है, वहीं पर फॉरेन की क्या कर रहा है? टू टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ कर रहे हैं। कैन अ टेबल है मल्टीपल प्राइमरी कीज? तो बिल्कुल नहीं, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। कैन अ प्राइमरी की कंटेन्स नल वैल्यूज? तो प्राइमरी की या तो यूनिक होना चाहिए और नॉट नल, मतलब आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं, तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है एसक्यूएल क्लाउज। व्हाट इज बिटवीन ऑपरेटर? बिटवीन ऑपरेटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को निकालने के लिए हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज इन ऑपरेटर? तो मैच मल्टीपल वैल्यूज। नेक्स्ट, व्हाट इज नल? जो चेक वैल्यूज हैं उन्हें नल बोल रहे हैं। जॉइन क्या है? कंबाइन रोज फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। अगर आपको रोज को कंबाइन करना है तो हम जॉइन का यूज़ करेंगे। उसके साथ ये इनर जॉइन, लेफ्ट राइट और क्रॉस जॉइन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट है फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक काम कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शन बोल रहे हैं। इसमें अपर केस, लोअर केस, लेंथ और नाउ फंक्शंस दिए हुए हैं, ये इतने डिटेल में नहीं आता है। अब देखिए, हमने ऊपर दो पढ़ लिए थे, DDL, DML, और ये थर्ड है TCL, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। प्लीज़ ये फुल फॉर्म बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि MCQs में आते हैं ये, ठीक है। अब इसमें दो कमांड्स है, एक कमिट है और एक रोल बैक है। कमिट क्या कर रहा है? सेव चेंजेस परमानेंटली, और रोल बैक क्या कर रहा है? अंडो चेंजेस। प्रैक्टिकल कमांड्स कुछ दी गई हैं। रीनेम करने के लिए रीनेम कमांड है, ऐड करने के लिए अल्टर टेबल का यूज़ किया गया है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स के लिए टर्नकेट का यूज़ किया गया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, हमने टेबल को डिलीट करना था तो हमने ड्रॉप का यूज़ किया था। यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, मतलब रॉस को डिलीट करना है, तो हमने टर्नकेट कमांड का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। शो टेबल्स स्ट्रक्चर, तो DESC। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूज़ अ डेटाबेस, मतलब यूज़ करने के लिए उसका कमांड है। डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड टर्नकेट। डिलीट और टर्नकेट में क्या डिफरेंस है? तो डिलीट रिमूव सेलेक्टेड रो, और टर्नकेट क्या करता है? ऑल रोज को ही हटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इज MySQL केस सेंसिटिव? क्या MySQL कैपिटल और स्मॉल में मानती है क्या? तो नेम हो तो मान सकती है, बाकी कमांड्स में कैपिटल और स्मॉल नहीं चलता है। नल क्या है? अब्सेंस ऑफ वैल्यू। व्हाट इज डिफॉल्ट नल? कॉलम एक्सेप्ट नल बाय डिफॉल्ट। व्हाट इज चेक कॉन्स्टेंट? चेक करने के लिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो कंडीशन चेक करने के लिए हमने चेक कांस्टेंट रखा हुआ है। कैस्केड क्या? ऑटोमेटिकली अपडेट और डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ऑन डिलीट ये पढ़ लेना। ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं थोड़े से। ऑपरेटर्स में व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर? तो ऑपरेटर्स दैट कंपेयर वैल्यूज, तो यहाँ पे हमने इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन दिया हुआ है, तीन ऑपरेटर्स लिख दिए। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर? तो तीन टाइप के होते हैं, एंड और नॉट, तीनों लिख दिए मैंने। चलिए अब स्ट्रिंग वैल्यू पे जाते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है कनकैटेनेशन, पूरा नहीं लिखा हुआ है, कनकैट और ब्रैकेट मतलब फंक्शन लिखा हुआ है। तो दो अलग अल्फ़ाबेट्स मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए हम कनकैटेनेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं। ट्रिम क्या है? तो रिमूव स्पेस। नेक्स्ट, व्हाट इज रिप्लेस फंक्शन? रिप्लेस टेक्स्ट। व्हाट इज इंसर्ट टर्नकेट फंक्शन? फाइंड पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग। डेट एंड टाइम के लिए करंट डेट और करंट टाइम। कॉन्स्टेंट्स एंड की। कैन आ टेबल हैव मोर देन वन यूनिक की? तो बिल्कुल हो सकती है। कैन आ फॉरेन की भी नल? यस हो सकती है। कैन आ प्राइमरी की भी कंपोजिट? बिल्कुल हो सकती है। व्हाट इज कंपोजिट की? की मेड ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? ये पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बिटवीन रिलेटेड टेबल्स। चलिए यहाँ पर ये आपकी यूनिट खत्म हो गई है। मैं आपके सामने अब थर्ड यूनिट लाने वाला हूँ जो कि इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। इससे आपका पूरा IT सिलेबस फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।